श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि श्यावर राम। होगल न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवसयति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विवह बाहु हर्षित सुर संतन मन चाहु। मन कुसुमित गिरिगन मणियारा श्रमहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर विरंचि जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजूथा गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गह गह गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भक्ति और कल्याण की कृपामयी स्वरूपा श्री किशोरी जी और प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से यह 40वें वर्ष में जो कार्यक्रम चल रहा था उसका आज विश्राम दिवस है, समापन दिवस है। स्वयं यह प्रभु की कृपा के द्वारा ही संभव हो पाया। कुछ लोग ऐसे विचित्र स्वभाव के होते हैं जो हर वस्तु को कुछ ऐसा कह देते हैं कि जो उसके मूल्य को कम कर दे। मेरे भाई शरण जी से किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि संगीत कला मंदिर के कार्यक्रम का 40वां दिन है, तो बड़े विलक्षण स्वभाव से उन्होंने यही कहा कि इसमें क्या आश्चर्य है। कहा मुसुंडी जी तो 27 कल्प से कथा सुना रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि भाई आज के युग में आप 27 वर्ष या 27 दिन को भी 27 कल्प मान ले तो बहुत अच्छा है। कहा मुसुंडी जी अमर है, उनकी कभी वे सर्वदा विराजमान रहते हैं। तो मैंने विरोध में कहा कि चलो भाई अगर 27 का अंक आपको इतना प्रिय है तो 13 और जोड़ दीजिए तब 40 होता है। उसका तात्पर्य है कि वैसे तो प्रभु की अनंतता के सामने मनुष्य की गणना बहुत अर्थ नहीं रखती, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में यह बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जब इतने दीर्घ काल तक ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं माध्यम बनूं और आप सब लोग श्रोताओं के रूप में भगवत कथा के रस का पान करें। अभी जो मूर्ति मुझे भेंट की गई वो बढ़िया अनोखी सी बात हुई थी। मैं बिरला दंपति के यहाँ आमंत्रित था, स्वागत कक्ष में बैठा हुआ था, तो मूर्ति वहां मुझे रखी हुई दिखाई दी। तो मेरा मन हुआ कि उठ करके देखें, क्योंकि वो श्री राम सीता की लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और मुझे संकोच लग गया कि अब जाऊंगा तो कहूंगा कि बहुत सुंदर मूर्ति है और कहीं ऐसा भ्रम न हो कि शायद मैं ले लेना चाहता हूँ, इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ। तब मुझे क्या पता था कि वो प्रभु की कृपा से वो स्वयं ही यहीं आने वाले थे। पर उस दिन मैंने इन्हें देखा था तो ये भाव उदित हुआ
और लगा कि पास से देखे, लेकिन प्रभु पास ही आने वाले थे, इसलिए उस दिन उन्होंने केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं बुलाया। तो वस्तुतः मैं भावाभिभूत हूँ आप सब लोगों के, और विशेष रूप से संगीत कला मंदिर ट्रस्ट, संगीत कला मंदिर और उनके अध्यक्ष श्री लाल जी सोमाणी, हमारे श्री रमन लाल जी तो है ऐसे श्रोता कि जो एक नया कीर्तिमान उन्होंने 40 वर्षों का स्थापित किया है कि जब एक दिन भी वे अनुपस्थित नहीं रहे। तो ये एक इन सब लोगों का स्मरण, धन्यवाद। श्री हमारे मंत्री जी बड़े भावना से प्रबंध करते हैं और वो बड़े ही इस दिशा में उनकी रुचि है, तो उनके प्रति भी मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। विशेष रूप से हमारे जो बिरला दंपति हैं, श्री बसंत कुमार जी बिरला, भक्तिमती श्रीमती सरला जी बिरला, उन दंपति का जो मेरे प्रति स्नेह है, जो सद्भाव है, उसकी शब्दों में प्रशंसा नहीं की जा सकती है। और कुछ ऐसा संयोग रहा है, मैं अभी विचार कर रहा था, तो कुछ ऐसा विधि विधान ही रहा होगा कि बिरला परिवार की ये 6वीं पीढ़ी होगी जिसे देखने का अवसर मुझे मिला। काशी में सबसे पहले मैंने ब्रह्मलीन श्री बलदेव दास जी बिरला की धर्मपत्नी को कथा सुनाया। श्री जुगल किशोर जी बड़े स्नेह से वहां ले गए थे, और उसके पश्चात जब अभी हमारे नव परिवार में नव शिशु का आगमन हुआ, चिरंजीव अरिमन विक्रम बिरला का, तो मुझे बहुत ही एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। और कुछ ये प्रभु के ही विधान होते हैं कि इस तरह से किसको कैसे कहाँ जोड़े हुए रहते हैं, तो वो एक उपलब्धि आनंदमय। और इन सबका बहुत बहुत आभारी भी हूँ, और इनकी भावना, उनकी निष्ठा की मैं फिर शब्दों में सराहना करूं, तो इनके प्रति, समग्र परिवार के प्रति, और फिर आज चिरंजीव मंगल कुमार मंगलम जी बिरला भी यहाँ आए, तो ये जो आज एक विशेष सुखद अवसर है, इसलिए हम इस परिवार को हृदय से पूरे मंगलमय प्रभु से निवेदन करूंगा कि उन पर निरंतर हर दृष्टि से सुख शांति समृद्धि की वर्षा रहती है। और हमारे पीछे विराजमान है इस वर्ष एक, मैं देख के बड़ा प्रभावित हुआ। मैं पहले आपके सामने कहा करता था कि प्रभु की सभा में बैठ करके कथा कही जा रही है, तो सुना हुआ कि मंजूर श्री जी ने इसकी कल्पना करके साकार किया। कितने सुंदर, मैं तो बहुत ही आनंदित हुआ। तो आज पिछले दिन, सबसे पहले दिन बृहत रूप में, आज लघु रूप में प्रभु पधारे और इन दोनों के बीच में प्रसंग चला। तो ये प्रभु की अनुकंपा है। हमारे श्रोताओं में आज स्वामी राजेश्वरानंद जी भी आए हुए हैं, उससे मेरा बड़ा पुराना स्नेह संबंध रहा है, उनका भी स्वागत है। और हमारे दंपति तो लंदन से आए हुए हैं, हरमोहन जी गणात्रा, उनकी धर्मपत्नी, वो इतने कथा रसिक हो गए हैं कि बहुत दिनों से मेरे साथ चल रहे हैं और भी कुछ समय तक वो रहेंगे। तो आप सब लोग जिनका नाम मैं नहीं जानता, नाम नहीं ले सकता, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और हम सबके हृदय में प्रभु निवास करें, उनके कृपा की अनुभूति हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। तो दोहे का प्रसंग तो कल, और वो तो चाहे जब तक चल सकता था, लेकिन अनुकूल के बाद अगर जन्म तक प्रसंग की चर्चा न की जाए तो बात तो बड़ी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज मैंने उस दोहे से आगे बढ़ करके उन अगली पंक्तियों का भी आपके सामने
उच्चारण किया है, अभी पढ़ा है कि जिन पंक्तियों में प्रभु के जन्म की तिथि, जन्म के मास, जन्म के पक्ष और ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रभु का जो जन्म है वह समस्त संसार के प्राणियों को सुख प्रदान के लिए हुआ, और वह प्रभु जब आते हैं तो उसका दार्शनिक तात्पर्य तो एक भिन्न है। उसका तात्पर्य है कि जो वस्तु काल या देश की सीमा में होती है वह निश्चित रूप से नाशमान होती है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान के अवतार की बात जब कहें तो फिर ये प्रश्न स्वाभाविक है कि भगवान जब किसी देश में जन्म लेंगे, किसी काल में जन्म लेंगे, किसी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेंगे, तो क्या उन्हें भी नश्वरता की सीमा में लाना होगा? और उसका सांकेतिक उत्तर गोस्वामी जी ने जो दिया वह बड़े ही महत्व का है, और मुझे विश्वास है कि आप एकाग्रता से उसे सुनेंगे। वस्तुतः ये जो तिथि आदि का वर्णन किया गया है, तो इसके बाद गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रभु का जब जन्म हुआ तो सूर्य 1 महीने तक वहीं स्थित हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। तो इस प्रसंग का एक उद्देश्य है, भावनात्मक रूप में ही नहीं, दार्शनिक अर्थों में भी। और उसका अभिप्राय यह है, काल ही संसार का नियामक है, काल चक्र के द्वारा ही संसार सब गतिशील है, और उस काल चक्र में क्या कभी कोई जब अवतरित होगा तो वो परे हो सकता है? तो गोस्वामी जी का जो तात्पर्य है वो ये है कि ईश्वर तो कालातीत है, पर कालातीत होते हुए भी वह लोक कल्याण के लिए काल में अपने आप को प्रदर्शित करता है। 1 महीने का सूर्य भौतिक अर्थों में संभव नहीं है, पर उसका तात्पर्य है कि यह बताना कि वस्तुतः ईश्वर काल विशेष में दिखाई भले ही देता हो, पर वो स्वयं कालातीत है, काल से परे। और फिर दूसरा प्रसंग उत्तर कांड में आता है कि भगवान एक देश में, सारे पृथ्वी पर एक नगर अयोध्या, और अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म। तो इसका तात्पर्य तो हुआ कि भगवान देश की सीमा से घिर गए। तो उसका उत्तर देने के लिए गोस्वामी जी ने भुसुंडी जी के प्रसंग की चर्चा की। भुसुंडी जी के प्रसंग में यह संकेत आता है, जहां प्रभु बालक रूप में आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं, और वहां पर एक ऐसी अनोखी लीला होती है। कौशल्या अम्मा ने मालपुआ बालक के हाथ में दे दिया, और वो बालक श्री राम के रूप में बड़े स्नेह से जब मालपुआ लेने चला, तो भुसुंडी जी को लगा कि अब प्रसाद तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि वो तो जो प्रभु की प्रसादी आंगन में गिरती थी उसी को नित्य ग्रहण किया करते थे। लेकिन आज एक नई बात हुई, प्रभु ने मालपुआ भुसुंडी जी को दिखा भी दिया, और दिखा देने के बाद भुसुंडी जी को लगा कि आज प्रभु स्वयं अपने हाथ से शायद मालपुआ खिलाने वाले। पर जब वे प्रभु के पास गए तो प्रभु ने हाथ हटा लिया, बालक ने हाथ उठा लिया। थोड़ा संकोच हुआ, पहले मुझे बुलाया और अब जो है ये बुला करके और मालपुए का एक टुकड़ा तक नहीं दे रहे। और ऐसा उन्होंने कई बार किया, और उस लीला के चलते हुए उनके हृदय में ये भ्रम हुआ कि क्या सचमुच ईश्वर है क्या।
ईश्वर भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है, और जो मालपुए का एक टुकड़ा देने में भी जिसको कठिनाई का अनुभव हो, वो ईश्वर है क्या? और तो प्रभु ने खेल किया। ये जो प्रसंग है रामायण के आधार सिद्धांत है, जिन पर साधारणतया लोगों की दृष्टि नहीं जाती, पर उसको उस अर्थ में हृदयंगम करना आवश्यक है अगर हम मानस के मर्म को समझना चाहते हैं। तो मुसुंडी जी भागते हैं, भगवान की भुजा उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ती है, और ब्रह्मलोक तक उड़ते हुए मुसुंडी जी चले जाते हैं, प्रभु की भुजा उनके पीछे। और जब व्याकुल हो गए, थक गए, नेत्र मुद लिया, तो उन्होंने देखा कि प्रभु के पास आंगन में ही मैं हूं। और तब प्रभु ने एक और नया खेल कर दिया। बहुत हंसी मुसुंडी जी को देख करके मुंह खुला, और मुसुंडी जी को उन्होंने अपने मुंह में ले लिया। मुंह से वे भगवान के पेट में चले गए, और श्री राम के उदर में जाकर के उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन किया। राम उदर देखो जगनाना, ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा कि जो नहीं देखा, नहीं सुना, जो मन न समाये, सो सब अद्भुत देखो वाणी कौन बिध जाए। क्या उद्देश्य था, आपने ध्यान दिया? रामनवमी की तिथि के समय 1 महीने का सूर्य माने वे कालातीत है, और जब उन्होंने यह दिखाया कि देखने में तो यही लगता है कि मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या में मैं आ गया तो एक देश में आ गया, पर वस्तुतः सत्य यही है कि सारा देश मुझ में ही है, सारा ब्रह्मांड मुझ में ही है। मानो भगवान यह बताना चाहते थे कि एक काल में दिखाई देने पर भी मैं कालातीत हूं, और एक देश में होने पर भी मैं वस्तुतः सर्वव्यापक भी हूं, और समस्त ब्रह्मांड स्वयं हमें हमारे आप में ही उदर में स्थित है। बल्कि मुसुंडी जी को एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तो ही मानते थे कि मैं मुसुंडी हूं और भगवान का प्रिय भक्त हूं, पर उन्होंने जब श्री राम के उदर में अनगिनत ब्रह्मांड देखे, तो उन ब्रह्मांडों में उन्होंने सर्वत्र एक एक श्री राम का जन्म और बाल लीला देखी। पर उससे बढ़कर के आश्चर्य था कि उन्होंने यह भी देखा कि हर जगह जहां पर ब्रह्मांड में बालक राम है, वह एक एक मुसुंडी भी। मैं ही अकेला मुसुंडी नहीं हूं, अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांडों में श्री राम है, और उनके सहस्त्र जाने कितने मुसुंडी। मानो भगवान का जो उद्देश्य है क्यों ठीक है, वो देश में यदि हम उन्हें देखना चाहते हैं, मंदिर में हम क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए कि भगवान भले ही सर्वव्यापक हो, हृदय में हो, लेकिन वो सिद्धांतता होना और बात है, और सिद्धांतता के साथ साथ वो सचमुच वैसा प्रतीत हो, इसकी साधना ये है कि हम किसी देश में मंदिर में भगवान की प्रतिमा के रूप में ही भगवान का दर्शन करते हैं। उस जिसके रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, उसका हम दर्शन जो है कौशल्या की गोद में करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। और इसका तात्पर्य है कि जो कालातीत ईश्वर है, जो देशातीत ईश्वर है, जिसमें काल और देश की वह धारणा नहीं है जो हमारे आपके जीवन में। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज भगवान के उदर में आपने अनेक ब्रह्मांड देखे, कितना समय लगा देखने में? तो उनका 101 कल्प तक मैं भगवान के पेट में घूमता रहा। राम अवतार देखे जगनाना, और उसके पश्चात उनका भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सत एक। अब गरुड़ जी को बड़े चकित। अब लीला में तो ही माना जाता है कि भगवान संसार में 11,000 वर्ष रहे, उसके बाद आप अपने परम धाम को चले गए, या भगवान का दर्शन उस रूप में नहीं हो रहा। 101 कल्प तक आप भगवान के उदर में घूमते रहे, और तब उन्होंने कहा यही तो विचित्र चक्र था कि मैं भगवान के उदर में 101 कल्प तक का बस घूमता है, पर फिर भगवान हंसे और मैं पेट से बाहर निकल आया। और तब उन्होंने क्या देखा? बोले उभय घड़ी में मैं सब देखा।
ये सब हमने 2 घड़ी में देखा। ये ऐसे दार्शनिक प्रसंग है कि जिसके अंतर्मन में प्रवेश करने पर व्यक्ति को अवतारवाद और उसके स्वरूप का ठीक ठीक भान हो सकता है। और उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हमें आपको जो सुख मिलता है वो प्रतीति के द्वारा मिलता है, और वो प्रतीति हमें होनी चाहिए। और उस प्रतीति के लिए मानो भगवान की यह बड़ी कृपा है, करुणा है कि उन्होंने स्वयं कालातीत होते हुए भी एक ऐसे काल में अपने को व्यक्त कर दिया कि जो यह प्रतीत हो कि नहीं, अब वो आप विचार करके देखें तो जब ये कहा गया कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में या रामनवमी को हुआ, तो व्यक्ति को ये लगना स्वाभाविक है कि भाई वो त्रेता युग की बात इतनी पुरानी, और आज के युग में इस घटना से, इस प्रसंग से हमारा या हमारे जीवन का क्या संबंध? पर नहीं, यह बताना चाहते हैं कि देश काल आदि तो प्रतीति के ही स्वरूप है, और आप यदि चाहे तो आज भी अपने आप को त्रेता युग में बैठा सकते हैं। और यह इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन किस युग में बैठा हुआ क्या पता है क्या? ये आप विचार करके देखिए। शरीर से आप भले ही मान लीजिए इस मंडप पे बैठे हुए हैं, पर मन से आप कहाँ बैठे हुए हैं? सतयुग में कि त्रेता में कि द्वापर में कि कलयुग में? अगर आपके अंतःकरण में सात्विक विचार युक्त श्रवण की वृत्ति है तो आप सतयुग में बैठे होंगे। आपके अंतःकरण में अगर रोमई अच्छे कार्य करने की भावना है तो आप त्रेता युग में होंगे। और आपके हृदय में अगर कथा में भी वही सुनाई दे जो आपकी वृत्ति का समर्थन करती प्रतीत हो तो आप द्वापर में होंगे। और गहरी नींद में सो रहे तो शायद कलयुग में बैठे हुए होंगे। इसका अर्थ है कि व्यक्ति शरीर से नहीं, मन से कहाँ बैठा हुआ, मन से किस स्थिति में? और उसका अर्थ आज भी आप चाहे तो त्रेता युग में अपने आप को बना लीजिए। आज भी आप रामनवमी और आज ही आप जो है स्वयं भगवान के जन्म के लिए ये सोच के निराश मत होइए कि त्रेता युग में हुआ था, नहीं अभी हो सकता है। जब ये कहा गया कि अगणित भूषुंड है, दशरथ जाने कितने हैं, तो क्यों नहीं आप भी दशरथ बन सकते? क्यों नहीं माताएं कौशल्या बन सकती? क्यों नहीं हम अपने हृदय में अनुभूति के द्वारा भगवान के प्राकट्य के आनंद का अनुभव कर सकते?